40 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर दिल्ली हाई कोर्ट से सामने आई है। व्हाट्सएप ने हाई कोर्ट को एक मामले पर अपनी बात रखते हुए यह कहा है कि अगर उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जाता है तो फिर वो भारत से अपनी सेवाएं बंद कर देगा। विचार नहीं बल्कि यह कहा है, साफ साफ कहा है कि अगर सरकार उन्हें इस चीज पर मजबूर करती है कि वो एन्क्रिप्शन जो है वो ना हटाए तो उसके बाद वो भारत में अपना कारोबार पूरी तरह से बंद कर देगा, यानी व्हाट्सएप भी भारत में बंद हो जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से यूट्यूब और फेसबुक को अपने कब्जे में करने के बाद अब इस प्लेटफॉर्म पर भी अपना कब्जा भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जमाना चाहती है, केंद्र सरकार जमाना चाहती है। हालांकि इसी यूनिवर्सिटी की बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी 2 बार सरकार बनाने में कामयाब रही है और कई राज्यों में सरकारें बनाने में कामयाब रही है। अभी आपने ध्रुव राठी का पूरा वीडियो देखा होगा जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से उनके जरिए एक्सपोज किया गया है कि किस तरह से व्हाट्सएप के जरिए पहले हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को पूरी तरह से ये बताया गया कि किस तरह से विशाल धर्म है, और उसके बाद फिर मुसलमानों को टारगेट करके, मुस्लिम राजाओं को टारगेट करके, मुस्लिम बादशाहों को टारगेट करके उनको ये बताने की फर्जी कहानियां बना करके ये कोशिश की जाती है कि भारत में मुस्लिम बादशाहों ने सबसे ज्यादा मजालिम हिंदुओं पर ढाए हैं। तो इसी तरह की स्क्रिप्ट तैयार की जाती हैं और उसके बाद फर्जी चीजें लाई जाती हैं। या फिर विपक्षी पार्टियों की बात करें जिसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस को लेकर के जो भ्रम फैलाया जाता है वो इसी यूनिवर्सिटी के जरिए फैलाया जाता है। अब अगर ये यूनिवर्सिटी बंद हो गई तो फिर सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? सबसे ज्यादा नुकसान मोदी का होगा, सबसे ज्यादा नुकसान संघ का होगा, सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होगा, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भारत में नफरत फैलाने के लिए लगातार पिछले 10 सालों से किया जा रहा है। चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हो या फिर राज्यों के इलेक्शन, इसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फर्जी खबरें फैलाई जाती हैं और किस तरह से इसके लिए बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में आईटी सेल के लोग काम कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें, फर्जी बातें लोगों तक पहुंचाई जाती हैं और उस पर यकीन करके भक्तजन जो हैं वो फिर वोट जो है वो बीजेपी को देते हैं। अब उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, या फिर जो वादे किए गए थे करप्शन खत्म करने के वो कितने अपने चरम पर है, उन्हें सिर्फ हिंदू और मुस्लिम दिखाई देता है। तो आइए पूरी खबर मैं आपको बताता हूं। व्हाट्सएप के ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में एन्क्रिप्शन हटाने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप के साथ ही यह भी कहना है कि अगर ऐसा करने पर मजबूर किया जाता है तो कंपनी भारत में अपना काम बंद कर देगी। दरअसल मेटा की कंपनी ने आईटी रूल्स 2021 को चुनौती दी है। खास बात यह है कि भारत में इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के 40 करोड़ से भी ज़्यादा यूजर्स हैं। कंपनी का कहना है कि एंड टू एंड स्क्रिप्ट के जरिए यूजर्स की निजता की रक्षा की जाती है। इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि संदेश भेजने वाला और उसे प्राप्त करने वाला ही अंदर के कंटेंट को जान सकता है। कंपनी की तरफ से कोर्ट में पेश हुए तेजस फारिया ने कोर्ट से कहा है कि एक प्लेटफॉर्म के तौर पर हम कह रहे हैं कि अगर हमें एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा गया तो व्हाट्सएप भारत से चला जाएगा। यानी आप जब व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो उसमें एक मैसेज आता है कि आपका जो ये पूरा डाटा है, जो ये चैट है, ये एंड टू एंड जो है ये पूरी तरह से सुरक्षित है, इसको कोई नहीं देख सकता, इसको कोई नहीं क्रैक कर सकता है। तो उसी मैसेज को, उसी वादे को जो है वो ख़त्म करना चाहती है मोदी सरकार। जो एक रूल्स बनाए गए थे 2021 में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में एक रूल बनाया था 2021 में, तो उसके अनुसार ये हटाना चाहते हैं, एन्क्रिप्शन तोड़ना चाहते हैं। 2021 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के एक नियम में सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स को यूजर्स की चैट्स ट्रेस करने और किसी मैसेज के पहले सेंडर की पहचान करने का प्रावधान बनाने की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले में पूछा कि क्या दूसरे देशों में भी ऐसे नियम हैं, जिसके जवाब में व्हाट्सएप ने कहा कि ऐसा कोई नियम दुनिया में कहीं भी नहीं है, यहाँ तक कि ब्राज़ील में भी नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए कि ब्राज़ील में भी ऐसा नियम नहीं है।
पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन मोदी ने बनाया है। एक मंच के रूप में हम कह सकते हैं कि अगर हमें एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा जाता है तो व्हाट्सएप भारत से चला जाएगा। मेटा के वकील करिया ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ को बताया। उन्होंने कहा कि ये आवश्यकता यूजर्स की गोपनीयता के खिलाफ थी और इसे बिना परामर्श के पेश किया गया था। करिया ने कहा कि इस नियम के लिए व्हाट्सएप को लाखों संदेशों को वर्षों तक स्टोर करने की आवश्यकता होगी, एक ऐसी आवश्यकता जो दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें एक पूरी श्रृंखला रखनी होगी और हमें नहीं पता कि किन संदेशों को डिक्रिप्ट करने के लिए कहा जाएगा। इसका मतलब है कि लाखों करोड़ों संदेशों को कई वर्षों तक संग्रहित करना होगा। उन्होंने एक बात पर जोर देकर कहा है कि मूल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एन्क्रिप्शन को तोड़ने का प्रावधान नहीं करता है। इसके बाद पीठ ने पूछा कि क्या ऐसा कानून दुनिया में कहीं मौजूद है, क्या ये मामले दुनिया में कहीं भी उठाए गए हैं, आपसे कभी भी दुनिया में कहीं भी जानकारी साझा करने के लिए नहीं कहा गया, यहाँ तक कि दक्षिण अमेरिका में भी। करियन ने उत्तर दिया नहीं, ब्राज़ील में भी नहीं। इस मामले में अगली सुनवाई अब 14 अगस्त को होगी। तो आप देख सकते हैं कि इस अगली सुनवाई में किस तरह का रुख रहता है सरकार का, क्योंकि सरकार से भी इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखने को कहा गया है।